स्टूडेंट्स, आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में जो शब्दों की रचना है वो कई तरह से होती है। आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि शब्दों की रचना कैसे हुई है। इनमें से जो एक विधि है वो है शब्दों के आरंभ में, आरंभ मतलब शुरू में हम कुछ शब्दांश जोड़ देते हैं और उनको जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हार शब्द में आ शब्दांश हमने जोड़ दिया है तो नया शब्द बना आहार, यानी कि भोजन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। ओके, इसमें एक चीज़ हम क्लियर करेंगे कि जो इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो उसी शब्द के साथ जुड़ता है जो एक सार्थक शब्द हो, जिसका अर्थ निकलता हो। यानी जो मूल शब्द होता है जिसमें ये उपसर्ग ऐड होता है वो सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे कि आ जो है ये आपका उपसर्ग है, यहाँ पे ये आ जो है ये उपसर्ग है, और हार जो है ये आपका मूल शब्द है। आप इस मूल शब्द में कोई भी उपसर्ग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इससे बन जाएगा एक तो आहार। जैसे यहाँ पे हार जो है, हार का मतलब होता है मतलब पराजय, हारना। ओके, लेकिन जब इसमें हमने आ उपसर्ग इसमें ऐड कर दिया तो इसका अर्थ यहाँ पे चेंज हो गया। तो यानी ये बन गया आहार। आहार मीन्स भोजन। तो इसी तरीके से हम इसमें प्र लगाएंगे, प्र प्रत्यय जब उपसर्ग ऐड करेंगे तो बन जाएगा न्यू शब्द प्रहार। ओके, इस टाइप से ये प्रहार बन जाएगा। चाहिए हम आगे उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। यानी वे शब्दांश, उपसर्ग जो हैं वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये सभी उपसर्ग हैं, परा, सम, कु, अप, ये उपसर्ग हैं आपके और ये मूल शब्द हैं। जैसे कि जय, जय आपका मूल शब्द है, मोहन आपका मूल शब्द है, पुत्र, मान। तो ये सारे जो शब्द हैं ये अर्थ के साथ में हैं, इनके अर्थ हैं। जिस शब्द का अर्थ नहीं होता है उस शब्द के साथ में उपसर्ग ऐड नहीं होते हैं और वो आपके जो हैं निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जय जो है, जय का मतलब होता है जीत। तो इसमें हमने प्रा उपसर्ग लगा दिया तो बन जाएगा प्राजय। तो इसका मीन्स यानी कि इसका अर्थ जो है अलग हो जाएगा, इसका एक डिफरेंट मीनिंग निकल आएगा। तो पराजय का मतलब होता है हार। यहाँ पे इसका मतलब था जीत, लेकिन जब हमने परा उपसर्ग लगा दिया तो इसका मतलब हो गया हार। और यहाँ पे मोहन, मोहन एक नाम है, किसी भी लड़की का नाम ले लीजिए आप। तो सम जो है ये उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखेंगे सम, इसमें माँ आधा है, इसके नीचे हलंत है। आपको मैंने बताया था जब जिसके नीचे हलंत होता है वो अक्षर आधा होता है, क्योंकि उसमें स्वर ऐड नहीं होता है, छोटा आ उसमें ऐड नहीं है, तो इसलिए इसको हम आधा लिखेंगे। जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे मोहन के साथ तो ये बन जाएगा सम्मोहन। तो इसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा, किसी को मोहित करना। ओके, तो इसका एक अलग अर्थ निकल आया। यानी जब कोई उपसर्ग लगता है किसी भी मूल शब्द में तो उसका जो है अर्थ है वो अलग हो जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन। यहाँ पे लिखा है ना कि अर्थ में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका कुपुत्र, यानी कु और पुत्र, तो हो जाएगा कुपुत्र यानी बुरा बेटा। पुत्र का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे अर्थ अलग है, लेकिन कु लगाने से उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, क्योंकि कु का मतलब होता है बुरा। कु हम जिस भी मूल शब्द के साथ में लगाएंगे तो उसका अर्थ डिफरेंट होगा। अपमान, इसका मतलब है बेइज्जती, यानी मान शब्द के साथ में ये ऐड है। मान का मतलब होता है इज्जत, और अप लगाने देने से ये इसका उल्टा शब्द बन गया बेइज्जती। तो इस तरीके से ये उपसर्ग
बनाए जाते हैं और उपसर्ग हमेशा स्टार्टिंग में ही लगते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मूल शब्द के शुरुआत में ही उपसर्ग लगाए जाते हैं। अब है हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, यानी मेन जो है 3 हैं, लेकिन आपकी बुक में 4 दिए हैं। ओके, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और एक और दिया है संस्कृत के अवयव, जो है संस्कृत के अवयव। अब आगे है संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम भी कहते हैं। जैसे कि आपने पीछे शब्द विचार में पढ़ा था कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं अगर हम उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो मतलब ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसको उसी रूप में जैसे वो हैं, तो उनको तत्सम कहते हैं। इसी तरीके से संस्कृत के उपसर्गों को भी तत्सम कहा जाता है, यानी ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी जो शब्द हमने संस्कृत भाषा से लिए हैं ये उपसर्ग उसी के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि अति प्लस अधिक, तो अति जो है, अति का मीन्स होता है अधिक। जैसे हम कहते हैं ना उसने तो अति कर दी, तो अति का मतलब भी होता है अधिक, बहुत ज़्यादा। तो ये अत्यधिक, अति शब्द से इतने सारे, देखिए अति उपसर्ग लगा देने से इतने शब्द बनते हैं। अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, यानी रिक्त में हमने अति लगा दिया, अत्यंत यानी अति प्लस अंत, और अति प्लस अधिक, तो इसमें हमने उपसर्ग ऐड करके इसको एक नए शब्द में बदल दिया है। ये बुक में देखेंगे आपके संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग दिए हैं और ये यहाँ पे इनके मीनिंग हैं, यानी इस उपसर्ग के मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है। ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं, यानी ये सभी संस्कृत से ही लिए गए हैं। जैसे दुर, निस, उप, उत, आ, अव, अभि, अप, अनु, अधि, अति, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे जो है ये नए शब्द बने हैं। तो सभी बच्चे इनका अभ्यास करेंगे और इनको पढ़ेंगे।